अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। हमने रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के सेक्शन को कंप्लीट किया था। आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसके हर क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? फॉर xn गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, हमें सीक्वेंस का फॉर्मूला गिवन है। एस्टेब्लिश आइदर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, हमने इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है। ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन है, हमने बताना है कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। हमें पहले जो चीज़ हमने 3.1 में जो क्वेश्चन किए उन्होंने बताया हुआ था कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हमने थ्योरम अप्लाई करके उनको प्रूव किया कि वो कैसे कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ये 4 सीक्वेंस गिवन है, बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है? xn इक्वल्स टू n/n+1। हमने ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सीक्वेंस है हमारे पास। अब हमने देखना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सबसे पहले इसके ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म देखेंगे। अब ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है? n, और हमें पता है कि n जो है वो कौन सा सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि हम n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी पुट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस जो है ये चलता रहता है, किसी भी वैल्यू पे स्टॉप नहीं होता। इसका मतलब है कि n जो है ये कौन सा सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और अगर डिनोमिनेटर वाला देखें n+1, मीन्स के n में हम 1 को ऐड करी जाएंगे। अब n की वैल्यू हम 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी पुट कर सकते हैं और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनेगा ये चलता जाएगा, किसी भी पॉइंट पे आके रुकेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो सीक्वेंस गिवन है ये दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हम इसको सॉल्व करके पहले कन्वर्जेंट बनाएंगे। अगर तो ये कन्वर्जेंट बन गया फिर हम बताएंगे कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। इस तरह सारे क्वेश्चंस में पहले कन्वर्जेंट बनाएंगे। अगर बन गया तो ठीक है, फिर हमने बता देना है कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में जो टर्म्स हैं वो दोनों में जो सीक्वेंस गिवन है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको कन्वर्जेंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लिमिट अप्लाई करनी है दोनों साइड्स पे। लिमिट n जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, xn इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि अगर n जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो अगर n की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करें तो 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। ठीक है, वैसे अगर सिंपल n न्यूमरेटर में हो तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट होता है। इसीलिए अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये n जो है ये न्यूमरेटर में आ जाए। ठीक है, अब इस ऊपर वाला n सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे है इन दोनों टर्म में से हम n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे n था ना, हमने n को तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/n। ये क्यों आएगा? क्योंकि जब हमने n कॉमन लिया तो 1/n आ गया, n के साथ कैंसिल होके फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n को कॉमन ले लिया तो 1 + 1/n आ गया। अब ऊपर वाली टर्म में भी n है और नीचे भी n आ गया, दोनों n एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और क्या सीक्वेंस बन जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n। अब देखो यहाँ पे n जो है वो n की वैल्यू हम इन्फिनिटी तक कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है n। अब हम यहाँ पे अगर चेक करें 1/n इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, मीन्स के n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो n की जगह हमने क्या पुट किया? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। इसका मतलब है कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अब हमने यहाँ पे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो जब लिमिट अप्लाई की n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो 1/n की जो लिमिट है जब उसको सॉल्व किया तो वो क्या आ गई? 0। ठीक है,
अब 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट सेम ही रहती है। अब 1 सेम एज इट इज़ 1 आ जाएगा, ये वाला 1 भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 1/n था तो हमने n की लिमिट अप्लाई की तो 1/∞ 0 के इक्वल आ गया। इस तरह ये कांस्टेंट वाली टर्म्स जो है वो चेंज नहीं होती। 1/1 प्लस 0 आ जाएगा, जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1/1 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब है कि सीक्वेंस को जब हमने रीअरेंज किया और उसमें लिमिट को पुट किया तो हमारे पास सीक्वेंस की लिमिट क्या आई, 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, 1 को कन्वर्ज कर रहा है, और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 1, और यही हमने फाइंड करनी थी। अब सबसे पहले हमने देखा कि दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, उनको रीअरेंज करके सॉल्व करके उसको कन्वर्जेंट बनाया, फिर देखा कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका कन्वर्जेंट पॉइंट फाइंड कर लिया कि ये किसको कन्वर्ज कर रहा है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इसके चारों पार्ट्स में हमने ऐसे ही करना है कि पहले देखना है कि दोनों सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो उसको सॉल्व करके कन्वर्जेंट बनाएंगे। अगर वो कन्वर्जेंट बन गया तो फिर देखेंगे कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, और अगर कन्वर्जेंट नहीं बना तो हम कह देंगे ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कौन सा सीक्वेंस गिवन है, xn इक्वल्स टू -1 की पावर n, n/n+1। ऊपर ये सीक्वेंस गिवन है, नीचे ये सीक्वेंस गिवन है। अगर हम इस सीक्वेंस को जो न्यूमरेटर में जो सीक्वेंस है उसको अगर चेक करें, -1 की पावर n मीन्स कि n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे भी n की वैल्यू कहाँ, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी। जब ये किसी पॉइंट पे भी नहीं रुकेगा, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और हमने ऊपर भी ये देखा था कि n+1 जो है वो भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे आके स्टॉप नहीं करता। अब हमने देखा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको क्या बनाएंगे, कन्वर्जेंट। हम 1 के नीचे n लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर 1/∞ 0 के इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज हमारा सीक्वेंस स्टॉप नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि n जो है वो 1 से नीचे आ जाए। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ऊपर वाली सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं ला सकते तो सेम एज इट इज आ जाएगा। ओवर यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, n को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/n। अब n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर 1 + 1/n। और अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करें तो 1 जो है ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट 1 ही आएगी, और 1/n है तो जब यहाँ पे n की जगह हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, और 1/∞ किसके इक्वल आएगा, 0 के। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ जाएगी, 0। अब -1 की पावर n है, कोई चेंजिंग नहीं ला सकते, इसको हमने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे इसकी लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। 1 + 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और ये सीक्वेंस सेम एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n है। ठीक है, अब हमें पता है कि n की वैल्यू जो है वो ऑड भी हो सकती है, n की वैल्यू इवन भी हो सकती है, क्योंकि n किसको अप्रोच करता है, 1 से इन्फिनिटी तक ना, तो n की वैल्यू इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। जब n की वैल्यू इवन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। जब n की वैल्यू ऑड पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1, क्योंकि -1 की पावर जब 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा। इस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस है वो रिपीट होता रहेगा। जब ऑड पुट करेंगे और इवन पुट करेंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, -1 1 -1 1 -1 1। इसका मतलब है ये सीक्वेंस चलता जा रहा है और किसी भी एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करा। हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी मोर देन 1 लिमिट हो। किसी भी सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इस थ्योरम का आप लोगों को प्रूव भी करवाया हुआ है। अब ये जो सीक्वेंस है इसमें दो पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा है।
1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, और हमें पता है कि किसी भी सीक्वेंस की 2 लिमिट्स नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हम यहाँ भी पुट कर सकते थे कि n की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की कि शायद ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि जिस तरह हमने ये शुरू में पता चल रहा है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन हम सॉल्व करते हैं और उसको कन्वर्जेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर कन्वर्जेंट ना बने फिर हमने कहना है कि लास्ट पे कि ये डाइवर्जेंट है। इसीलिए हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और हमें पता चला कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा जो किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसको हम कन्वर्जेंट नहीं बना सकते। इसीलिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और इसको हम कन्वर्जेंट भी नहीं बना सकते। अब फर्स्ट पार्ट जो था वो कन्वर्जेंट था और किसको कन्वर्ज कर रहा था? 1 को। लेकिन इसका जो बी पार्ट है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमें कौन सा सीक्वेंस गिवन है? xn इक्वल्स टू n स्क्वायर ओवर n+1। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने देखना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीक्वेंस जो गिवन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर तो वो डाइवर्जेंट है तो हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको कन्वर्जेंट बनाएं। अगर तो वो कन्वर्जेंट बन गया फिर लिमिट की वैल्यू पुट करके बता देंगे कि ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, और अगर हम कन्वर्जेंट से ना बना सके तो हम कह देंगे कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक, हम सीक्वेंस की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस गिवन है उनको देखते हैं। अब n स्क्वायर है, जब n था तब हमने क्या कहा था कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है क्योंकि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जाती है। अब यहाँ पे n स्क्वायर है, उसका डबल हो गया, लेकिन वैल्यूज तो वही 1 से इन्फिनिटी तक रहेंगी ना, किसी पॉइंट पे ये स्टॉप नहीं करेगा। अब नीचे n+1, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, सेकेंड पार्ट में भी देखा, ये कौन सा सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकता है। n की वैल्यू हम 1 से इन्फिनिटी तक पुट करते ही रहते हैं। ये सीक्वेंस n स्क्वायर और n+1 जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हम इसको सोल्व करेंगे और कन्वर्जेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर। अब हमने पिछले दोनों पार्ट्स में क्या किया था, जब यहाँ पे n+1 था तो हमने क्या कॉमन लिया था? n कॉमन लिया था। अब यहाँ पे सेम एज इट इज पहले दो पार्ट्स की तरह नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस है वहां से n कॉमन लेंगे। जब n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1+1/n। ये पिछले दो पार्ट्स में हमने काम किया है सेम एज इट इज। ठीक है, अब पिछले दोनों क्वेश्चन में ऊपर n था तो हमने n को n के साथ कैंसिल कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर है, जब n को n के साथ कैंसिल करेंगे तो पीछे एक सीक्वेंस n बच जाएगा। ठीक है, उसको पुट कर दिया n/1+1/n। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें पता है कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 1 ही आएगी, और जो 1/n है यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। इसकी लिमिट 0 आ जाएगी और इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि n की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सारा आंसर ही इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि शायद ये कन्वर्जेंट बन जाए। ठीक है, इसीलिए हमने नीचे वैल्यूज पुट कर दी, ऊपर वाले सीक्वेंस को सेम एज इट इज लिख दिया। जब 1+0 करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा और हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n। अब सिर्फ यही टर्म बन गई है, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे n की लिमिट पुट करें तो आंसर क्या आ जाता है? इन्फिनिटी। मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे आके नहीं रुक रहा, चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम नहीं बना सके। ये वाला सीक्वेंस हमें मिल गया जो कि एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसको हम मजीद सॉल्व करके कन्वर्जेंट भी नहीं बना सकते। इसीलिए एट लास्ट हमने प्रूव कर दिया कि जब हमने अपने सीक्वेंस को सॉल्व किया तो लास्ट पे ये सीक्वेंस बचा। जब इस सीक्वेंस को देखा तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो सीक्वेंस गिवन है वो भी हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट और इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में हमारे पास कौन सा सीक्वेंस गिवन है, xn इक्वल्स टू 2n² प्लस 3 ओवर n² प्लस 1। अब जिस तरह हमने पहले 3 पार्ट्स में किया, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस गिवन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर तो वो डाइवर्जेंट है तो उसको कोशिश करनी है कि हम कन्वर्जेंट बना सकें, और अगर कन्वर्जेंट बन गए तो हमने देखना है कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं। अब ऊपर वाला सीक्वेंस देखते हैं, तो इसमें क्या है 2n² प्लस 3। अब n² है, मीन्स कि n की वैल्यू हम 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है क्योंकि हम n² की वैल्यू इन्फिनिटी तक कोई भी पुट कर सकते हैं। इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सा सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और नीचे क्या है n² प्लस 1, और सेम एज इट इज n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। ऊपर वाला भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, नीचे वाला भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसको हम सॉल्व करेंगे और कन्वर्जेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर भी n² है और नीचे भी n² है। अब नीचे वाली टर्म में हम n² को कॉमन लेंगे, ऊपर वाली टर्म में भी n² को कॉमन लेंगे। जिस तरह हमने पहले 3 स्टेप में नीचे n था तो n को कॉमन लिया। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में n² को कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सेकंड स्टेप में लिमिट को अप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप में उसको सॉल्व करके कन्वर्जेंट बनाने की कोशिश करनी है। अब दोनों साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से भी n² को कॉमन लेंगे और यहाँ से भी n² को कॉमन लेंगे। जब ऊपर वाली टर्म में से n² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n² था तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे n² नहीं था तो ये डिवाइड में आ जाएगा ताकि कैंसिल होके फिर वही टर्म बन सके, ठीक है। अब यहाँ पे n² को कॉमन लिया तो 2 प्लस 3 ओवर n² आ गया। अब नीचे वाले टर्म में से n² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n² है 1 आ जाएगा, और यहाँ पे n² नहीं है तो n² डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n²। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने n की वैल्यू को किसी टर्म के नीचे लाने की कोशिश करनी है ताकि जब हम लिमिट पुट करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। जब हमने दोनों टर्म में से n² कॉमन लिया तो n² के साथ कैंसिल हो जाएगा। कौन सा सीक्वेंस बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 3 ओवर n², 1 प्लस 1 ओवर n²। अब ऊपर वाली टर्म पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इनकी लिमिट जब पुट करेंगे तो सेम 2 ही आ जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो n यूज हुआ है, इसकी लिमिट चेंज होगी, ठीक है। जब हम इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3 ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होता है, चाहे ऊपर 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर ऊपर कोई टर्म है और नीचे डिवाइड की फॉर्म में इन्फिनिटी आ जाता है तो वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। जब यहाँ पे 3 ओवर इन्फिनिटी आएगा तो इस टर्म की लिमिट भी 0 आ जाएगी और इस टर्म की भी लिमिट 0 आ जाएगी। ये देखें, जब 3 ओवर n³ था n², जब 3 ओवर n² था इन्फिनिटी पुट किया, 3 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल। 1 ओवर n² था, 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। अब हम ऊपर वाले और नीचे वाले सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करेंगे और इसको पुट करेंगे। अब ये कांस्टेंट टर्म है, सेम एज इट इज 2 आ जाएगा। इसकी लिमिट क्या आई है 0, 0 पुट कर देंगे। 2 प्लस 0 किसके इक्वल आएगा 2 के। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में जो सीक्वेंस गिवन है उसकी जब लिमिट पुट की तो आंसर क्या आया 2। जब डिनोमिनेटर के सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे, 1 कांस्टेंट है तो सेम एज इट इज आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के। अब 1 प्लस 0 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 1 के। इस तरह हमने दोनों सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर लिया। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। ये सीक्वेंस हमारे पास थे। अब इस सीक्वेंस को सॉल्व किया तो लिमिट की आई 2, और इस सीक्वेंस को सॉल्व किया तो लिमिट की आई 1। जब 2 ओवर 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। इसका मतलब है कि हमने जब सीक्वेंस को सॉल्व किया तो आंसर आया 2। इसका मतलब है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है 2 को। जब ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आई है 2। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया और चेक किया कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और 3.2 के हर पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।